उस पुराने बॉक्स के अंदर जैसे ही महिला को अपनी माँ का टूटा हुआ नाखून मिला, नकली माँ डर के मारे आखिरकार सच कबूल कर बैठी। उसने माना कि महिला की असली माँ का कत्ल करने के बाद उसकी लाश इसी बॉक्स में छिपाई गई थी। असल में कुछ समय पहले जब महिला की बेस्ट फ्रेंड डिलीवरी रूम में उसे मारने वाली थी, तभी महिला ने अचानक जोरदार संघर्ष किया और एनेस्थीसिया की दवा गिरा दी। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन महिला ने शांत होकर कहा, मैं अपनी सारी शेयर पहले ही बच्चे के नाम ट्रांसफर कर चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे और बच्चे को मार दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास नया एनेस्थीसिया लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही वह बाहर गई, महिला ने अपने शरीर पर छिपाकर रखी मल्टी फंक्शनल सॉ ब्लेड निकाली और रस्सियां काट ली। इसके बाद उसने वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते भागने की कोशिश की। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा उसका पति अचानक शक में आ गया। वह अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा, लेकिन वहां महिला गायब थी। गुस्से में उसने डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड पर चिल्लाते हुए कहा, अगर वो यहाँ से भाग गई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी नजर वेंटिलेशन डक्ट के पास पड़े खून पर पड़ी। उसे लगा कि महिला उसी डक्ट में छिपी हुई है। उसने तुरंत पूरे हॉस्पिटल को सील करने और वेंटिलेशन डक्ट की तलाशी लेने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महिला डक्ट में घुसी ही नहीं थी। समय न मिलने की वजह से वह ऑपरेशन थिएटर की सर्जिकल कैबिनेट के अंदर छिप गई थी। पति जल्दबाजी में उसे देख ही नहीं पाया। जैसे ही सभी लोग वहां से निकले, महिला मौका देकर चुपचाप बाहर निकली और हॉस्पिटल से भाग गई। लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर टैक्सी रोकते समय उसके पति के गुर्गों ने उसे देख लिया। कुछ ही देर में उसका पति भी वहां पहुंच गया। महिला ने भीड़ से जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पति ने सबके सामने झूठ बोला कि वह प्रेगनेंसी की वजह से प्रीनाइटल डिप्रेशन का शिकार है और उसे जबरदस्ती डिलीवरी के लिए वापस हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी सही समय पर महिला का एडॉप्टिव ब्रदर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत पति और उसके साथियों को पकड़वा दिया। इतना सब होने के बाद महिला खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। बाद में वह अपने एडॉप्टिव ब्रदर के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत उसके पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पति लगातार यही कहता रहा कि प्रेगनेंसी की वजह से महिला को परसिक्यूशन डेल्यूजन हो गया है और वह झूठे आरोप लगा रही है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए महिला की मां को गवाही देने के लिए बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन महिला अच्छी तरह जानती थी कि वह औरत उसकी असली मां नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर थी। नकली मां भी बेहद चालाक थी। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह किसी और की जगह रह रही है। तभी महिला को याद आया कि उसका वफादार कुत्ता हमेशा स्टोर रूम में रखे एक पुराने बॉक्स पर भौंकता था। वह तुरंत वहां पहुंची और बॉक्स खोलकर देखा। अंदर उसे खून से सना हुआ अपनी मां का टूटा हुआ नाखून मिला। यही सबूत पुलिस के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन गया। सख्त पूछताछ के बाद नकली मां आखिरकार टूट गई और उसने पूरा सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह असल में महिला की बेस्ट फ्रेंड की मां थी। महिला की असली मां का कत्ल बहुत पहले उसके पति ने कर दिया था और उसकी लाश मां के घर के आंगन में दफना दी गई थी। हालांकि महिला को पहले से अंदाजा था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच्चाई सुनते ही वह गहरे सदमे और दुख में टूट गई। फिर भी एक सुकून की बात यह थी कि वह खुद जिंदा बच गई और अपनी मां के हथियारों के खिलाफ सबसे अहम सबूत भी उसी ने ढूंढ निकाला। आखिरकार महिला का पति, उसकी बेस्ट फ्रेंड, नकली मां और इस साजिश में शामिल बाकी सभी अपराधियों को उनके किए की कड़ी सजा मिली।